हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी लोग? होप्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन डिलीवरी हुई और मेरे को कितना पेन रहा, क्या क्या हुआ, सब आज की वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और आदित्य दीदी और सब लोग जा चुके हैं, मम्मी पापा भी चले गए और आनवी और मैं अकेले हैं। आशीष भी ड्यूटी जाने लग गए हैं, तो आनवी और मैं अकेले ही हैं। अब इसकी सारी केयर मैं खुद अकेले ही करती हूँ। इसको नहलाना धोना और इसको देखना सब कुछ मैं अकेले कर रही हूँ। मुझे अभी इतना ज़्यादा तो नहीं आ पा रहा है, बट जितना हो पा रहा है उससे ज़्यादा ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसकी अच्छे से केयर करूँ। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको क्या क्या हुआ था। तो 13 तारीख की बात थी, जिस दिन करवा चौथ था। सबने मेरे को मना किया कि फ़ास्ट मत रख, बट मैंने बोला कि नहीं, मैंने हर बारी फ़ास्ट रखे थे तो इस बारी में मैं छोड़ नहीं सकती थी। और मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि बेबी गर्ल आज ही हो जाएगी, और ना कोई मेरे को सिम्टम थे। तो मैंने बोला मैं फ़ास्ट रखूँगी, तो मेरा उस दिन फ़ास्ट था। तो मैंने फ़ास्ट रखा। दिन में मैंने सबके लिए खाना बनाया, सबने खाना खाया, फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोए। उसके बाद 2 बजे आशीष भी ड्यूटी जा चुके थे, कोई भी सिम्टम नहीं था मेरे को, मैं एकदम नॉर्मल थी। तो क्या हुआ कि अचानक से 3 बजे के आसपास मेरा वाटर बैग लीक हो गया। मैं बगल में जो दीदी रहती हैं पड़ोसी हमारे, उनके ही पास बैठी थी, तो अचानक से वाटर बैग लीक हुआ और मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। फिर मैं थोड़ा सा घूमने लगी तो वाटर ना कंटिन्यू लीक हो रहा था, तो मैं समझ गई कि मेरा वाटर बैग लीक हो चुका है। तो जो मेरी आशा वर्कर है, मैंने उनको कॉल किया, मैंने उनको बोला कि मेरा वाटर बैग लीक हो चुका है, तो आप फटाफट से आ जाइए। तो उस दिन क्या हुआ कि वो भी यहाँ नहीं थी, वो कहीं बाहर जा रखे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि मेरे को तो आने में कम से कम 1.5 या 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि मैं जिन से भी बाहर जा रखी हूँ। तो फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया। फिर मम्मी ने मेरे को बोला चल टेंशन मत ले, कुछ करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम वेट मत करो, तुम हॉस्पिटल जाओ, मैं वहीं आ जाऊँगी सीधा। तो हमने सीधा फिर आशीष को कॉल किया, फिर आशीष फटाफट से घर आए। आशीष दीदी और मैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, हम तीनों फटाफट से हॉस्पिटल गए। हमने मम्मी पापा को बोला आप लोगों को इतना पता नहीं है हॉस्पिटल के बारे में, आप लोग घर रहिए, जब ज़रूरत पड़ेगी हम आप लोगों को बुला लेंगे। तो हम फटाफट से हॉस्पिटल चले गए। तो जब हम हॉस्पिटल गए, फिर हम डिलीवरी रूम में गए, उन्होंने मेरे को चेक किया और चेक करने के 10-15 मिनट बाद फिर हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करवाए सारे। तो आशीष को वहाँ नहीं आने दे रहे थे क्योंकि जेंट्स अलाउ नहीं कर रहे थे वो लोग, तो मेरे पास दीदी ही थी। तो फिर आशीष ने बोला कि मैं अभी होटल में बता के नहीं आया हूँ अच्छे से, ना कोई साथ में किसी को बोल के आया हूँ कि आप लोग संभाल लेना, तो अभी मैं जा रहा हूँ, आधे घंटे में मैं फटाफट से आ जाऊँगा, तो अपना ध्यान रखना। तो वो भी चले गए। तो मैं हॉस्पिटल में थी, दीदी थी। तो उसके बाद मैं वॉक करने लग गई। तो जैसे ही मैं वॉक करने लग गई, मेरे को लेबर पेन स्टार्ट होने लग गया। हल्का हल्का मेरे को ना पेन हो रहा था पेट के आसपास, कमर से घूम के आ रहा था, बट वो हल्का हो रहा था, वो सहन कर पा रही थी मैं। तो मैं वॉक कर रही थी कंटिन्यू। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को बोला, सब डॉक्टर्स वगैरह ने, कि आपको ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा, आप लेट जाइए। फिर मैं लेटी, जैसी उन्होंने मेरे को ग्लूकोज चढ़ाया। ग्लूकोज चढ़ाने के 10-15 मिनट बाद से मुझे पेन जो थे ना कंटिन्यू बढ़ने लग गए और बहुत जल्दी जल्दी आने लग गए। और वो पेन होता है ना जो बहुत ही गंदा पेन होता है, आपको मतलब कुछ समझ नहीं आता। बस उस समय तो मैं यही सोच रही थी भगवान जल्दी से बेबी हो जाए और इस पेन से राहत मिले मेरे को, क्योंकि बिल्कुल सहन नहीं हो रहा था मुझसे। और मैं तो उन लेडीज़ को सल्यूट करना चाहूँगी जो 2-2 3-3 दिन तक पेन सहती है। बल्कि ये तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर हो गई थी, मैंने सिर्फ आधे घंटे पेन सहा होगा और ये बहुत जल्दी हो गई थी भगवान की कृपा से। तो फिर मैंने, जैसे मेरे को पेन स्टार्ट मतलब कंटिन्यू बढ़ते गए, मुझसे बिल्कुल सहन नहीं हो रहे थे। मैं डॉक्टर्स को बोल रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, मेरे को बहुत पेन हो रहा है। तो फिर जैसे 10-15 मिनट पेन हुए और उसके बाद ये उन्होंने बोला कि बेबी नीचे आने लग गया है, तो डिलीवरी होने वाली है। तो मेरे को काफ़ी राहत मिली कि चलो बेबी होने वाली है, अब जल्दी हो जाएगी। तो पेन बहुत तेज़ आए और 10 या 15 मिनट पेन बहुत ख़तरनाक वाले आए और हमारी आनवी हो गई। तो जैसी ये हुई, मेरे को इतना ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा वाली राहत मिली मेरे को, ये हुआ कि जब बच्चा हो जाता है ना आपका, तो उसके सामने आपको बिल्कुल भी कोई पेन फील नहीं होता। उस समय आपका ध्यान ना पूरा बढ़ जाता है, आपके बच्चे की तरफ होता है। फिर मेरे को नर्स ने बताया कि आपको बेबी गर्ल हुई है, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। बस मेरे को ये था कि कब मैं अपनी बेबी का फेस देखूंगी और वो किस पे गई होगी, कैसी होगी।
मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि कब मैं उसको मिलूँगी। तो उस समय तो मैं मिली नहीं, वो उसको ले गए थे, उसका वेट वगैरह कर रहे थे और मम्मी को दे दिया था फिर उन्होंने, आन्वी को। फिर उसके बाद मेरे को स्टिचेस वगैरह लगा के वो मेरे को दूसरे रूम में शिफ्ट किया जहाँ पे मेरे को बेड रेस्ट करना था, तो मैं वहाँ चली गई थी। उसके बाद मैंने अपनी आन्वी का फेस देखा था। तो फिर आशीष आए थोड़ी देर बाद, फिर आशीष से मिली और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने हमें छुट्टी दे दी थी। और जैसे बोलते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बिल्कुल भी केयर नहीं होती और अच्छे से नहीं देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरी जो डिलीवरी है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुई और नॉर्मल ही डिलीवरी हुई। आप कितने भी पेन में हो वो आपको ऑपरेशन के लिए नहीं बोलते, वो ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी करें। तो मेरी भी नॉर्मल ही हुई और उन्होंने मेरे को बहुत अच्छे से केयर किया। मेरे को तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा, बल्कि जो नर्सिस मेरे आसपास थी सब ने मेरे को बहुत अच्छे से हिम्मत दी, बोला कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट कर रहे थे मेरे को। तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा हॉस्पिटल, और वहाँ की केयर वगैरह भी बहुत अच्छी थी। तो उसके बाद फिर हम नेक्स्ट डे ही घर आ गए थे। बल्कि भगवान से बस यही दुआ करती हूँ कि मैं इसकी अच्छे से केयर कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है और अकेले मेरे को कभी कभी बहुत डर लगता है कि मैं इसका अच्छे से ध्यान दे भी पाऊँगी कि नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि जब तक मम्मी और थे वो लोग बहुत इसको मतलब नहलाना धोना सब कुछ वही लोग करते थे, तो मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती थी। जिस दिन से वो लोग गए तो काफ़ी अकेलापन फील होता है, और फिर आशीष भी ड्यूटी चले जाते हैं, तो मैं इसकी अच्छे से केयर भी पता नहीं कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि अच्छे से करूँ, और अभी फ़िलहाल वो बहुत ठीक है और भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा हो। बस आप लोगों की दुआ है कि बेबी अच्छे से हो गई। आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत डरिए, सब कुछ अच्छे से हो जाता है। और जो समय पेन होते हैं, हाँ थोड़े पेनफुल होते हैं, थोड़े नहीं बल्कि बहुत ही, मैं आप लोगों को डरा नहीं रही हूँ, होता तो बहुत ज़्यादा पेन है, बट उस समय आपको ना एक हिम्मत मिलती है। और जब आप अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं और उस समय आपको वो पेन बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता, आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे के आगे कुछ नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, बस अपने बेबी के बारे में सोचिए, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान का नाम लीजिए और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। मैं भी बहुत डरती थी कि पता नहीं कैसे होगी, कितना पेन होता होगा, क्योंकि सबसे यही सुना था कि बहुत पेन होता है। मेरे को लगता था मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊँगी, बट उस समय ना आपको एक हिम्मत मिल जाती है। और फिर जब आपको ये सोचते हो कि आपकी बेबी आने वाली है, थोड़े टाइम बाद आप बेबी का फेस देखोगे, तो उस समय आप ना पेन सह ही लेते हो। तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, बट ये है कि आपको अपने बच्चे के लिए इतना तो सहना ही पड़ेगा। तो आप लोग स्ट्रांग बनिए और कुछ नहीं होता, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम घबरा जाएंगे तो हमें पेन ज़्यादा ही फील होगा, और घबराने से काफ़ी चीज़ें बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आप हिम्मत रखिए और ईज़िली भगवान का नाम लीजिए और सब कुछ अच्छे से हो जाता है। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा डेली रूटीन क्या होता है बेबी गर्ल के साथ। पहले का रूटीन तो आप लोगों को पता ही है क्या होता था, बट अब हमारा रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके साथ बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिलता। तो सुबह से शाम तक का रूटीन मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इसके साथ दिन कटता है मेरा। तो नेक्स्ट वीडियो देखना ज़रूर, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।